मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं। टॉपिक चल रहा है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट को एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ टॉपिक में ये बताया था आपको, सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो टॉपिक है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है हर पेपर में 100% आता ही आता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का एक क्वेश्चन 100% हर पेपर में जरूर आएगा। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर शुरू के 2 लाइन में ही हो जाता है वो, और बहुत इजी है। और होमोजीनियस और लीनियर में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो होमोजीनियस आएगा या लीनियर आएगा। अब बोर्ड के में ये तो आएगा। टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके की हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। टाइप 1 के बारे में बता रहा हूं, फिर टाइप 2 के बारे में बताऊंगा। पहले टाइप 1 के बारे में दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। टाइप 1 होती क्या है हमारी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की टाइप होती है 1, dy over dx प्लस py इक्वल टू q। p और q यहां पर ऐसे फंक्शन होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ x होते हैं। p भी फंक्शन है, q भी फंक्शन है, दोनों ऐसे फंक्शन है जो x की टर्म में, दोनों कैसे फंक्शन है जो x की टर्म में। सबसे पहले आपको if फाइंड करना है। if कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, उसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ये उसका फॉर्मूला होता है। जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। शुरू में जो p और q दो फंक्शन होते हैं, दोनों ही इन टर्म्स ऑफ x होते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। यदि कोई फंक्शन में कांस्टेंट आ रहा है तो वो इन टर्म्स ऑफ x ही कहलाएंगे। कांस्टेंट भी एक फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू भी एक फंक्शन कहलाती है। वो इन टर्म्स ऑफ x भी कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ y भी कह सकते हो आप उसको। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिए शुरू के 4, अब आपको आगे के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 के बारे में ध्यान से समझेंगे। 5 क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको ये बताया, अभी बताया आपको मैंने ध्यान से सुने ध्यान से पहले, कि dy over dx प्लस py इक्वल टू q लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट होता है। कोई भी इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इससे पता लगता है कि dy over dx का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। सबसे पहले dy over dx से पहले वाली डिजिट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए इससे पहले क्या आ रहा है, यहां पे cos स्क्वायर x आ रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x से। क्यों करेंगे उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि dy over dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी p और q निकालेंगे आप। 1 बनाने के लिए cos स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो dy over dx cos स्क्वायर x ये हमारा क्वेश्चन है, प्लस y इज इक्वल टू 10x, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है cos स्क्वायर x से, इसमें डिवाइड करना है cos स्क्वायर x से, इसमें डिवाइड करना है cos स्क्वायर x से। डिवाइड क्यों करा उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, dy over dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए cos स्क्वायर x से डिवाइड करा। जब आपने डिवाइड कर दिया तो आपको पता लगा dy over dx 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू y इज इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x। जब इस इक्वेशन को 1 से आप कंपेयर करोगे, सॉरी 2 से, इक्वेशन 1 है ये और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को कंपेयर करोगे। कंपेयर करने पे आपको क्या पता लगेगा कि dy over dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है। y के कोएफिशिएंट को आप p कहते हो, p की वैल्यू है 1 अपॉन cos स्क्वायर x। मैंने अभी आपको बताया p और q एक ऐसे फंक्शन होंगे जो इन टर्म्स ऑफ x होंगे। यहां पे p आ रहा है हमारा 1 अपॉन cos स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x का मतलब एक फंक्शन बन गया जिसमें 1 ऊपर क्या है कांस्टेंट, और cos स्क्वायर x क्या है नीचे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cos स्क्वायर x में क्या आ रहा है, x आ रहा है। cos स्क्वायर x में क्या आ रहा है, x। इसको और इसको कंपेयर कर दो। क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, p आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और q कितना आ जाएगा 10x अपॉन cos स्क्वायर x, 10x अपॉन cos स्क्वायर x। आप जानते हो cos स्क्वायर x ऊपर जाके सेक बन जाता है, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ये भी ऐसा फंक्शन है जो x की टर्म में, और ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो x की टर्म में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए p और q हमेशा इन टर्म्स ऑफ x होने चाहिए। टाइप 1 के अंदर p और q निकल गए आपके, p और q एग्जैक्ट निकलने चाहिए, कुछ में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि if जो निकालेंगे वो p पे डिपेंड करेगा। if निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, if निकालने का फॉर्मूला होता है if इक्वल टू
IF निकालने का फॉर्मूला है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, ये फॉर्मूला है। अब p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है हमारी sec स्क्वायर x, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x का। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए जी। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो e टू दी पावर tan x हमारा IF आ गया। क्या आ गया हमारा? IF की वैल्यू आ गई e टू दी पावर tan x। e की पावर log x तो x होता है, e की पावर tan x e की पावर tan x ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नोट जरूर करते रहें ध्यान से। सभी स्टूडेंट मैथ को सीखने के लिए रेगुलर नोट करें, ज्यादा सीखते हैं मैथ नोट करने से लगातार। IF निकल गया हमारा e टू दी पावर tan x, IF निकल गया हमारा e टू दी पावर tan x, IF आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू IF, y इंटू IF, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF। जो प्रोडक्ट करके आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में कांस्टेंट ऐड करेंगे। ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। इसमें दो वैल्यू पुट करनी है, IF की और Q की। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। फॉर्मूला लिखने के बाद अब मैं वैल्यू पुट करता हूं। Q की वैल्यू क्या है? tan x इंटू sec स्क्वायर x। क्वेश्चन बन जाएगा हमारा y इंटू ई टू दी पावर tan x इंटीग्रेशन Q कितना है? Q है हमारा tan x sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा e की पावर tan x, ये हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले tan x को t मानना पड़ेगा, उससे ये sec स्क्वायर x कट जाए। क्या करना है? tan x को t मानना है। t इज इक्वल टू tan x मान लिया, डेरिवेटिव करोगे tan x का आएगा डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, dx की वैल्यू निकालोगे। dx की वैल्यू क्या आएगी? sec स्क्वायर x अपॉन dt। dx की वैल्यू क्या आएगी? sec स्क्वायर x अपॉन dt। एक चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे बन जाएगा y इंटू ई की पावर tan x, इंटीग्रेशन का साइन tan x को t माना, sec स्क्वायर x e की पावर t, और dx की वैल्यू dt अपॉन sec स्क्वायर x, dt अपॉन sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कट गया, क्या बच गया? t इंटू ई की पावर t बच गया। t इंटू ई की पावर t बचने के बाद अब इसमें आइलेट रूल लगा दो। y इंटू ई की पावर tan x बच गया, t इंटू ई की पावर t में इंटीग्रेशन करना है। ये कहलाता है आइलेट रूल। एक फंक्शन है t और एक फंक्शन है e की पावर t। t हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाता है और e की पावर t हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। t हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाता है, e की पावर t हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। आइलेट रूल क्या कहता है? आइलेट रूल कहता है जो डिजिट पहले आती है, a पहले आ रहा है तो वो फर्स्ट होगा, और जो बाद में आ रहा है वो सेकंड होगा। फर्स्ट t को मानेंगे और e की पावर t को सेकंड मानेंगे। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट को ऐसे ही लिखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस t का डेरिवेटिव करना है, e की पावर t का इंटीग्रेशन करना है, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? y इंटू ई की पावर tan x को ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा। t को ऐसे लिख दिया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर t होता है, जानते हैं सभी। अब t का डेरिवेटिव होता है 1 और e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t। 1 की और e की पावर t की मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर t आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये हो जाएगा t e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन करा, e की पावर t आ गया, और लास्ट में c ऐड कर दिया। इसमें से e की पावर t कॉमन ले आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y इंटू ई की पावर tan x, e की पावर t कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया t माइनस 1 प्लस का c। अब t की वैल्यू रख देंगे tan x, t की वैल्यू क्या रख देंगे? tan x। tan x को t माना था तो t की वैल्यू tan x रख देंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर tan x इजिकल टू ई की पावर tan x, ब्रैकेट में tan x माइनस के 1 प्लस के c। ऐसे नहीं कटेंगे क्योंकि वो प्लस में c अलग है, कॉमन सिर्फ यहां पे भी गलती हो जाती है बच्चे से। गलती क्या हो जाती है? वो इससे इसको काट देते हैं तो वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि सभी में से e की पावर tan x कॉमन नहीं आ रहा है।
कॉमन जो आ रहा है वो सिर्फ इन 2 डिजिट में से कॉमन आ रहा है, सी कांस्टेंट अलग है बिल्कुल। तो e की पावर 10x से अलग अलग डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे ध्यान दो, y इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 10x माइनस के 1 अपॉन e की पावर 10x प्लस c अपॉन e की पावर 10x। ये दोनों कट जाते हैं, और यदि आप ऐसे काट देते तो पूरा गलत हो जाता अभी आपका। ये e की पावर 10x ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू 10x माइनस के 1 प्लस c, और ये वाली डिजिट ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी e की पावर माइनस 10x। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। इस तरीके से इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यहां पे जब से ज्यादा गलती होती है स्टूडेंट की लास्ट स्टेप पे, या तो आप इसे यहीं छोड़ दो जब कंफ्यूजन लगे तो अभी टीचर इतने नंबर नहीं काटेगा, समझ जाएगा इतनी मेहनत करिए नंबर दे दो। लेकिन आपने इस तरीके से काट दिया तो फिर वो आपको बेवकूफ समझेगा कि नंबर काट देगा। इन चीजों पे ध्यान देना। ये चीज क्लियर होगी सभी को, नोट कर लिया, समझ में आ गया सभी को, करा था नोट। ये क्वेश्चन है हमारा, एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी टाइप का। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा बनाना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चन, और ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां dy ओवर dx के साथ x है और यहां dy ओवर dx के साथ क्या है 1। तो पहले किससे डिवाइड करेंगे, x से। क्यों करेंगे x से डिवाइड, dy ओवर dx का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करना है, dy ओवर dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए x से डिवाइड करना है। इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो x से। पता लगा क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएगा x dy ओवर dx प्लस 2 अपॉन x इंटू वाई एक्स स्क्वायर लॉग x अपॉन x। दोनों में x से डिवाइड कर दिया, ये x से x कट गया, कट गया। अब कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 को और 2 को कंपेयर। कंपेयर कैसे करोगे समझो, 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम कंपेयर करना सीखो जिनको दिक्कत हो रही है। यहां पे dy ओवर dx का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे भी 1 बन चुका है, x से x कट गया 1 आ गया। अब y का कोएफिशिएंट p है, यहां y का कोएफिशिएंट p है, तो ये वाली पूरी वैल्यू p होगी। p आ गया हमारा 2 अपॉन x। सबसे पहले p पे ध्यान दो, y का कोएफिशिएंट p है तो y के साथ वाली डिजिट पूरी p कहलाएगी मल्टीप्लाई में। ये अपॉन वाला x अपॉन में रखना है, ऊपर ले गए तो गलत हो जाएगा। एक x से एक x कट गया, x log x बचा, q इज इक्वल टू हो जाएगा x log x। इन बातों का ध्यान रखना है, p और q निकालते में कभी भी गलती ना हो जाए, नहीं तो पहला स्टेप IF निकालने का भी गलत हो जाएगा। IF निकालने के लिए आएगा बोर्ड में जरूर 1 नंबर का, तो IF वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, IF गलत निकल जाएगा तो आगे का जनरल सॉल्यूशन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो P और Q निकालने के लिए ध्यान रखना है, पहले dy ओवर dx के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। P आ चुका है आपका, P कैसा आया है, P आने के बाद IF का फॉर्मूला लिख दो। P निकालने के बाद IF का फॉर्मूला लिख दो। IF का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन का साइन P dx। ये IF का फॉर्मूला है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन P dx, ये IF का फॉर्मूला है। अब P की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन x से। अब 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कर दो, e की पावर 2 log x, e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e की पावर log x स्क्वायर। p इज इक्वल टू आएगा x स्क्वायर। p कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। p कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। p x स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे e की पावर log x की प्रॉपर्टी यूज कर दी। e की पावर log x की प्रॉपर्टी होती है, ये log की प्रॉपर्टी है, e की पावर log x x होता है, तो e की पावर log x की प्रॉपर्टी है x, e की पावर log x की प्रॉपर्टी है x, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर हमारा IF कहलाएगा। IF की वैल्यू आ गई x स्क्वायर, सॉरी ये IF की वैल्यू आई x स्क्वायर, p की वैल्यू नहीं है,
ये आई एफ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, आई एफ आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। आई एफ आने के बाद अब लगाएंगे जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों का प्रोडक्ट एक ब्रैकेट के अंदर और उसका इंटीग्रेशन, और लास्ट में कांस्टेंट ऐड करना है। आई एफ की वैल्यू क्या आई है? एक्स स्क्वायर आई है। आई एफ की वैल्यू क्या आई है? एक्स स्क्वायर। तो y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर, q कितना आया है हमारा? q x लॉग x, x लॉग x, और आई एफ कितना है? एक्स स्क्वायर। दोनों की मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो यहां पर आप लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए क्या ध्यान देना है? ये हो जाएगा एक्स की क्यूब लॉग एक्स, एक्स की क्यूब लॉग एक्स। ये बन गया हमारा आइलेट रूल का पार्ट। अब इसे आई मान के इसका आइलेट रूल से इंटीग्रेशन करना है। इसको क्या करना है? पूरे क्वेश्चन को आइलेट कर लो। आप पूरे क्वेश्चन को आई मान लो। इसको क्या मानोगे? इसको आई, इसको आई मान लो, और आई मान के इसका अलग से इंटीग्रेशन करो। आई इज इक्वल टू हो गया एक्स की क्यूब लॉग एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब लॉग एक्स और उसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में। यहां पे इंटीग्रेशन कैसे होगा इस पर थोड़ा ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हर बच्चा फंस जाता है। एक्स की क्यूब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स की क्यूब की बात करें तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, और लॉग एक्स की बात करें तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट की बात करें तो आइलेट में एल पहले आता है, ये बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो फर्स्ट, और जो बाद में आता है वो सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड का सही सिलेक्शन करना है। आइलेट में आपको पता लग गया फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। ये बात क्लियर हो गई? फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गए। फर्स्ट सेकंड क्लियर होने के बाद अब आप आइलेट रूल लगाएंगे। आइलेट रूल किस तरीके से लगाएंगे? ध्यान दो। आइलेट रूल इस तरीके से लगाएंगे, फर्स्ट को ऐसे लिख दो लॉग एक्स, एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन कर दो। ये आइलेट रूल लगा रहे हैं अब हम। फर्स्ट ऐसा का ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो टोटल आउटपुट आए उस पूरे का इंटीग्रेशन, जो मल्टीप्लाई करके जो टोटल आउटपुट बने उस पूरे का इंटीग्रेशन। लॉग एक्स ऐसा कैसे ही रहेगा, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा n+1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, एक्स की पावर 4/4, पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। ये कट जाएगा, एक्स की पावर 3 बचेगा। क्या बचेगा? एक्स की पावर 3। अब इसका इंटीग्रेशन ध्यान से करना है। लॉग एक्स, एक्स की पावर 4/4 माइनस 1/4 कांस्टेंट का काम करेगा। एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर 4/4। अभी बताया था, यहां पे देखो। तो आई आ जाएगा लॉग एक्स, एक्स की पावर 4/4 माइनस 1/4, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4/4। तो हो जाएगा आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 4/16। ये आई की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी आई की। ये अभी हमने आइलेट रूल लगाया है। आइलेट रूल लगाने में गलती नहीं करनी है। इंटीग्रेशन का आइलेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उसको डिटेल में पढ़ लें। अब आगे क्या करना है? इस आई की वैल्यू को वहां क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई प्लस सी। क्वेश्चन है हमारा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई प्लस सी है। आई की वैल्यू ये आई है, ये आई की वैल्यू आई है।
इस आई की वैल्यू को यहां रख दो, ये आ जाएगा x की पावर 4/4 कॉमन log x माइनस 1/4 प्लस c। ठीक है, अब इस x स्क्वायर से डिवाइड कर दो y पता लगाने के लिए। क्या पता लगाने के लिए? y। तो y पता लगाने के लिए y इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 4/4 log x माइनस 1/4 प्लस c। एक्स स्क्वायर से यहां पे डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर से यहां पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ? एक्स स्क्वायर से 2x कट गए, 2 बचे, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 log x माइनस 1/4 और ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाके पावर माइनस के 2 हो जाएगी। इसकी पावर हो जाएगी माइनस की 2 पावर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है सभी को? करा था आपने? करा था ये क्वेश्चन? ये बड़े क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, ये नोट कर लिया सभी ने? हो गया नोट? कर लिया? ये तुम्हारा हो गया पीछे? ये तो 8 में है, तो इधर कोई टाइम है आपके रेंज से बाहर है, क्योंकि आपको 6 मंथ अब जैसे ही क्वेश्चन आया है उसी टाइप का करना स्टार्ट करें। ध्यान दें इधर, जैसे ही हमारा क्वेश्चन है इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो। सबसे पहले आपको बताया कि dy ओवर dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जनरल इक्वेशन ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट। अब 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? इक्वेशन 1 में किससे डिवाइड होगा? x log x से। वेरी गुड। इक्वेशन 1 में डिवाइड करेंगे x log x से। किससे डिवाइड करेंगे? x log x से डिवाइड करेंगे। क्लियर है सभी को? पता लगा x log x से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर 1 बनाना है, इसके साथ यहां पे 1 आना चाहिए, तो x log x से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा। ये हो जाएगा x log x dy ओवर dx। हमारा व्यवहार गणित की तरह, गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। लेकिन ध्यान दो, सबसे पहले आपको x log x से डिवाइड करना है। 2/x को ऐसे ही लिख देंगे, log x को ऐसे ही लिख देंगे, और डिवाइड किससे करेंगे? x log x से। x log x से डिवाइड करने पे क्या पता लगेगा? ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1। अब इधर ध्यान दो, इधर अब क्या होगा? y के साथ वाली डिजिट ये p हो जाएगी। ये हो जाएगा dy ओवर dx प्लस y बाहर रहेगा 1/x log x। ये हो जाएगा log x से log x कट जाएगा, log x से log x कट जाएगा, 2/x स्क्वायर। इसे 2 और 3 को कंपेयर कर देंगे। अब किस किस को कंपेयर करेंगे? 2 को और 3 को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर 2 एंड 3। कंपेयर करने पे क्या आएगा? बातें नहीं, कंपेयर करने पे p और q आ जाएंगे। p कितना आ जाएगा? 1/x log x। p कितना आ जाएगा? 1/x log x। और q कितना आ जाएगा?
2/x²। p कितना आ जाएगा 1/x log x, और q कितना आ जाएगा 2/x²। क्लियर है सभी को? ध्यान दो उधर। अब p का यूज करके IF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? IF। निकालिए IF का फॉर्मूला लगाइए, IF का फॉर्मूला लगाइए, IF फाइंड करो। IF का फॉर्मूला क्या होता है? e⁻p dx। अब p की वैल्यू पुट कर दो और उसका इंटीग्रेशन करो। 1/x log x का इंटीग्रेशन करना है। log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहां पे log x को t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t लेट कर लेंगे log x को। डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x आ जाएगा। डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/x। डेरिवेटिव क्लियर हो गया? dt ओवर dx करा, log x का 1/x आ गया। अब dx की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x से dt। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? x से dt आ जाएगी। और यहां पुट कर दो dx की वैल्यू, ये हो जाएगा 1/xt, और dx की वैल्यू x से dt। x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? e⁻ इंटीग्रेशन 1/t dt। क्लियर है ये सभी को? अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है, तो ये हो जाएगा e⁻ log t। अब e की पावर log x की प्रॉपर्टी क्या होती है? e की पावर x मतलब खाली x, ओनली x होता है, तो यहां पे क्या बचेगा? ओनली t बचेगा, t बचेगा। t की वैल्यू है log x, और t की वैल्यू है log x। तो IF की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी log x आ रही है। इस क्वेश्चन का आपसे IF पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप IF निकालोगे। IF क्या आ रहा है? log x आ रहा है। IF किसके इक्वल है? t के। t किसके इक्वल है? log x के। क्लियर हो गए? अब इसके बाद अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का। जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले का यूज करेंगे अब। तो क्या आएगा? q कितना है? q है 2/x², ये है log x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। IF कितना है? log x। अब इसमें आइलेट रूल लगाना है हमें। क्या लगाना है? आइलेट रूल। आइलेट रूल लगाना, ध्यान से समझो। 2 log x/x²। इसमें आइलेट रूल किस तरीके से लगाएंगे? log x/x² में आइलेट रूल लगाना है। तो log x की बात करें हम, log x हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है L। ठीक है, इसे ऐसे लिखो 2 बार 1/x² इंटू log x dx। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है L, और ये हमारा अलजेब्रिक है A। L पहले आता है, उसे फर्स्ट मान लो, और ये बाद में आता है, उसे सेकंड मान लो। क्या मानोगे उसको? सेकंड। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? अब आइलेट रूल लगाइए। आइलेट रूल लगाना स्टार्ट करिए। y इंटू log x। आइलेट रूल किस तरीके से लगाएंगे? 2 बाहर रहेगा, फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही 1/x² को लिख देंगे x की पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस log x का डेरिवेटिव कर देंगे, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर देंगे, और टोटल आउटपुट का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारा आइलेट रूल है। आइलेट रूल को कंप्लीट करेंगे अब। y इंटू log x
2 बाहर, log x को ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा n+1, n+1। क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, इसको क्या लिख देंगे, x की पावर n+1/n+1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे अलग से। ये कितना हो जाएगा, बस OVAR ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स, 2 बाहर आ जाएगा। अब log x को ऐसे लिख देंगे, x की पावर -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, -1/-1 हो जाएगा, 1/x, ये हो जाएगा x की पावर -1/-1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे, ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स, 2 ब्रैकेट से बाहर, माइनस log x/x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, माइनस का 2 हो जाएगा ये। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स, 2 ब्रैकेट से बाहर, माइनस log x/x प्लस x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर -1/-1, लास्ट में c ऐड कर देंगे। अब ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स, 2 ब्रैकेट से बाहर, माइनस log x/x, माइनस का 1/x, प्लस में c ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद log x से डिवाइड कर देंगे, log x से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2/log x, माइनस log x -1/x, प्लस c/log x। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। इस तरीके से इसका कंप्लीट आंसर निकालना आप लोगों को।